वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में। हमने इक्विटी शेयर्स के बारे में, उसका मीनिंग और उसके फीचर्स के बारे में देख लिया है। आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो इस वीडियो में हम प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो क्या दिया गया है। As the name indicates, these shares have certain preferential rights distinct from those attract to equity shares। तो क्या बोला गया है यहाँ पे, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग नेम्स के प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं जो कि इक्विटी शेयर को अट्रैक्ट करने में काम करता है। तो क्या क्या टाइप्स के हो सकते हैं, इसके अंदर जो है पहले मीनिंग देख लेते हैं। अ प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ कंपनी। तो पहला बोला है कि पहला प्रेफरेंशियल जो राइट्स है वो क्या है, जो भी बिजनेस के कैपिटल को बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ जब प्रेफरेंस शेयर अगर बिजनेस में देता है तो उसके रिलेटेड जो डिविडेंड है उसे भी देना पड़ता है उस पर्टिकुलर बिजनेस को, जो कि लाइफ टाइम का काम है। मतलब जब तक बिजनेस है तब तक इस डिविडेंड को देना पड़ेगा। अगला है अ प्रेफरेंशियल राइट्स एज टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ फाइंडिंग ऑफ द कंपनी। यानी कि जब बिजनेस बंद होगा तो जो भी प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल है उसको भी वापस करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर बिजनेस को। ठीक है, जब भी बिजनेस बंद होगा तो द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैव अ प्रायोरिटी राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इशू। क्या बोला गया है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा उसे जो है सबसे पहले एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलना चाहिए इक्विटी शेयर को पेमेंट करने से पहले। यानी कि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट हो जाए, पैसा मिल जाए, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। ठीक है, और ये जो है जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है वो डिसाइड कब होता है, जब शेयर्स इशू होता है और पर्टिकुलर उस प्रेफरेंस शेयर, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा वो परचेस कर रहा है शेयर, तभी डिसाइड हो जाता है कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, क्या क्या कितना कितना परसेंटेज में डिविडेंड पे करेगा कंपनी। Normally, preference shares do not carry any voting powers. They have voting rights only on matters which affect their interest, such as selling of undertaking or charging rights on preference shares, etc. Or they get voting rights if dividend remain unpaid. तो क्या बोला गया है कि नॉर्मल जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उसे कोई भी किसी भी तरीके का वोटिंग पावर्स नहीं दी जाती है, लेकिन तब दे दी जाती है अगर बिजनेस किसी भी तरीके का कोई गलती करता है। तो जब तक प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा जो है अनपेड रहता है बिजनेस में, तब तक के लिए कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होगा उस पर्टिकुलर डिविडेंड के ऊपर भी। अगर डिविडेंड अनपेड रहेगा तो किसी भी तरह का वोटिंग राइट्स यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक तरीके का देने पे विचार कर सकती है कंपनी। अगला देखते हैं। The preference shareholder and are co-owner of the company but not controllers. These shares are purchased by cautious investors who are interested in safety of investment and who are a steady return on investment। क्या बोला गया है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ओनर्स होते हैं लेकिन रियल ओनर नहीं होते, बिजनेस का कंट्रोलर नहीं होते हैं। ये शेयर्स परचेस करते हैं और इन्वेस्टर, जो भी इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है वही परचेस करता है, अदरवाइज कोई परचेस नहीं करता है। इसके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं क्या क्या दिया है। पहला दिया है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। ये तो आपको पता ही है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना पड़ता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो क्या बोला गया है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है वो पहले ही प्रॉफिट हुआ तो उसमें से डिविडेंड लेने का हकदार रखते हैं। नेक्स्ट है प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि बिजनेस के अंदर जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया है प्रेफरेंस शेयर ने, अगर बिजनेस लॉस में जाता है, लिक्विडेट हो रहा है, बंद हो रहा है, बिजनेस वाइंडिंग अप हो रहा है, तो उस समय अगर बिजनेस को पैसा चाहिए तो इक्विटी शेयर्स के साथ साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा भी यूज़ कर सकता है बिजनेस। तो यहाँ पे भी रीपेमेंट करना पड़ेगा जितना भी कैपिटल उन्होंने लगाया है। नेक्स्ट है फिक्स रिटर्न। अब फिक्स रिटर्न का मतलब जो भी डिविडेंड मिलेगा प्रेफरेंस शेयर को वो फिक्स रेट में मिलेगा। ये कब डिसाइड हो जाता है, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर जब शेयर्स परचेस करते हैं उसी समय डिसाइड हो जाता है कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा और कितना होगा, क्या परसेंटेज हो सकता है।
नेक्स्ट है नेचर ऑफ कैपिटल। अब नेचर ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो कैपिटल रेजिंग है वो कैसे आएगा, ये जो है मार्केट वैल्यू के हिसाब से हो सकता है, फेस वैल्यू के हिसाब से हो सकता है। तो नेचर ऑफ कैपिटल कैसा होगा यहाँ पे कि समय के हिसाब से भी होगा, कितने समय के लिए लिया जा रहा है, कब तक के लिए लिया जा रहा है, पूरे समय मतलब पूरे साल के लिए लिया जा रहा है या फिर लाइफ टाइम के लिए लिया जा रहा है, तो ये नेचर ऑफ कैपिटल कहलाएगा। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू मतलब कि डिविडेंड जो भी मिल रहा है, अब एक तरीके का मार्केट के ऊपर भी तो डिपेंड है, कॉम्पिटिटर को भी देखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर कितना डिविडेंड दे रहा है कितना नहीं दे रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड है कि जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा, कैसा फिक्स होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, मार्केट के ऊपर डिपेंड होगा। वोटिंग राइट्स। अब वोटिंग राइट्स का मतलब क्या है कि जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता है, बिजनेस में कुछ भी वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, किसी भी तरीके का कोई राइट्स नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो वही बताया कि वोटिंग राइट्स इनको नहीं होता है। रिस्क। अब रिस्क के बारे में अगर बात करें तो फ्यूचर में जो भी बिजनेस के अंदर रिस्क आने वाले हैं, चाहे बिजनेस लॉस में जा रहा है, बंद हो रहा है बिजनेस, तो सबसे पहले जो है बोरोड कैपिटल तक सबको रीपेमेंट कर दो, क्रेडिटर को दे दो, बैंक को दे दो, जो भी डिबेंचर्स वगैरह होगा उनको दे दो। अगर फिर भी बिजनेस को और पैसे की ज़रूरतें हैं तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी अपना जो कैपिटल है उसको भी देना पड़ेगा बिजनेस को, उस पर्टिकुलर जो भी रिस्क आया है बिजनेस में उसको रीपेमेंट करने के लिए। अगर प्रॉफिट बचता है, पैसा इनकम बचता है तो ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी तो ओनर है, इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा तो जा रहा है, साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल भी जाएगा, तो रिस्क भी फैक्टर रखता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास। नेक्स्ट है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब वही सेम है, जो भी इक्विटी जो भी शेयर्स बिजनेस इशू करता है उस पर्टिकुलर एक शेयर की जो रेट होगी उसे ही फेस वैल्यू कहा जाएगा, ठीक है। तो चाहे वो 10 रुपये हो, 100 रुपये हो, इस शेयर का वैल्यू या 1000 रुपये हो, उसके ऊपर डिपेंड है, बिजनेस के ऊपर। राइट और बोनस इशू। अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो है किसी भी तरीके का कोई भी राइट्स नहीं दिया गया कि वो बोनस और राइट इशू को एक्सेप्ट कर सकता है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर। अब नेचर ऑफ इन्वेस्टर यानी कि जो इन्वेस्टर है वो किस तरीके से इन्वेस्ट करेगा, अब उनके ऊपर डिपेंड है कि कौन से प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स में वो इन्वेस्ट करना चाहता है, कैसे परचेस करना चाहता है, कि वो कैपिटल कैसे लगाना चाहता है, वो रिस्की में लगाना चाहता है, सेफ्टी में लगाना चाहता है, या फिर ज़्यादा कॉशन वगैरह में लगाना चाहता है। तो ये सब जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रेफरेंस शेयर और इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है वो कहाँ पे जाना चाहता है। तो ये इंपॉर्टेंट था नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स के अंदर। ओके, तो इस वीडियो में हमने बात किया प्रेफरेंस शेयर के बारे में और फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इसे याद रखोगे। अगर कोई डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स को रेस कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।